नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL इन्वेस्ट आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जहां पे आज हमें अचानक से गिरावट देखने को मिली। जी हां दोस्तों, आज के दिन में हमें इंटरडे लो जो देखने को मिल रहा था वो 7 से 8% के आसपास से, जहां पे निफ्टी और सेंसेक्स में आज के दिन अच्छी खासी हमें रौनक देखने को मिली। पिछले कुछ समय से गए जहां पे मार्केट एक तरफा गिर रहा था, इस स्टॉक में गिरावट बहुत ही कम हो रही थी और बहुत ही स्टेबिलिटी के संग हमें नॉर्मल ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। अपने प्लेटफॉर्म में गैस मैंने इसको बहुत बार डिस्कशन भी किया और बताया भी है कि बहुत ही इमर्जिंग कंपनी है, हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। लेकिन दोस्तों आज के दिन हमें अचानक से गिरावट देखने को मिली, बिकॉज आने वाले कुछ दिनों में एक इवेंट का आउटकम आने वाला है, जिसकी वजह से गैस मार्केट में पहले से प्रॉफिट जो बुकिंग का चलन है वो हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इससे आप कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज टारगेट्स यहाँ से बहुत ही अब देखने को मिल रहे हैं और आपको मिड कैप में कोई हाई क्वालिटी स्टॉक में निवेश करना है जिसके अंदर ग्रोथ हो, तो जी हाँ, आप इधर पे घुसने का ये प्लान कर सकते हैं। तो कौन सा स्टॉक है, क्या है, पूरी खबर मैं A to Z करूंगा क्रिस्टल क्लियर। बहुत ही कुछ सीखने को भी मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं इधर पे आज के दिन जो हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है 5.5% के आसपास देखने को मिल रही है और 2500 के पास जाके दोस्तों आज के दिन हमें थोड़ी सी एट द एंड में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। बट दोस्तों अगर आप इंटरडे लो देखें तो इसने अचानक से 2405 का लो लगाया। कल की अगर आप क्लोजिंग देखें तो उस क्लोजिंग के बेस पे हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है और एक दिन में ही गए 2645 से अगर आप देखें तो इंटरडे जो लो था 2405 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो गैस एक दिन में ही हमें 250 पॉइंट का उछाल या फिर गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब इतना दोस्तों हमें वॉल्टिलिटी मार्केट में देखने को मिला। तो गैस आज मार्केट तो काफ़ी स्टेबल था, बट इसमें अचानक से हमें एट द एंड में गिरावट देखने को मिल चुकी है। मंथ की बात की जाए तो अब इसी तरह इसके पूरे मंथ में हमें 10% के आसपास गिरावट देखने को मिली है, बिकॉज इस सेक्टर में हमें अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों इधर पर अगर आप देखें तो अचानक से सिर्फ और सिर्फ इसी स्टॉक में आज के दिन में हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिल चुकी है। पूरे साल भर की बात की जाए जिसने किसी को घुसने का मौका दिया नहीं था। बहुत ही स्टेबिलिटी के संग पिछले कुछ समय से ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था, जहां पर निफ्टी और सेंसेक्स में अच्छी खासी गिरावट थी और इसमें बहुत ही कम गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। और अचानक से कैसे अगर आप देखें तो बस लास्ट 1-2 दिन में ही इसमें गिरावट का सिलसिला चालू हो चुका है। तो क्या इधर पे जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, क्या इससे माल बेच के निकल जाएं? इस कंपनी का आप देख सकते हैं कि आवास फाइनेंशियल लिमिटेड, जी हाँ, बहुत ही शानदार कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस में ये बहुत ही इमर्जिंग कंपनी हमें देखने को मिलती है। दोस्तों वीडियो इधर पे खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इधर पे जो टारगेट्स है बाय द प्रभुदास लीलाधर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टारगेट्स को बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड कर दिया गया है। तो जी हाँ, अगर आप कोई भी अच्छे स्टॉक में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं जो हाउसिंग फाइनेंस में अच्छा खासा काम करता हुआ देखने को मिले, तो जी हाँ, आप इसको आराम से ट्रैक कर सकते हैं। 3000 का स्टॉक है। अभी के भाव की बात की जाए तो ऐसा हमें 2000 के आसपास देखने को मिल रहा है। बहुत ही न्यूली लिस्टेड कंपनी है, बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है। 2020 के आसपास ही इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही थी और उसके बाद इसने अच्छे खासे पैसे बनाए थे। कोविड की वजह से गैस बैंक NBFC में अच्छा खासा गिरावट हुआ था और उसके बाद इसने गजब की रिकवरी दी थी और उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत ही कम गिर रहा था। बट दोस्तों को पता है कि कल के दिन MPC जो मीट है उसका आउटकम आने वाला है और जिसको लेके अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में अगर रेट अनचेंज होता है तो जी हाँ, इनके लिए अच्छी बात होगी। बट रेट में कोई भी चेंजेस अगर देखने को मिलते हैं जो कि इनके लिए नेगेटिव होगी तो गैस उसके पहले ही हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। तो क्या इधर पर डरना है? इसका आंसर है नहीं, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें टारगेट्स को बहुत ही अपग्रेड कर दिया गया है। इस गिरावट में भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी एकुमुलेशन हमें देखने को मिल रही है। आज के कारोबार की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें 65% के आसपास एकुमुलेशन देखने को मिल रहा है, विच इज़ क्वाइट हाई। मैं चार्ट पे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो टारगेट्स हैं वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो जो बाई की रेटिंग है आवास फाइनेंशियल को ये देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, 2500 के भाव पे अगर आप लेते हैं तो अगर आप इसको एक साल होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि ये 3500 को तोड़ के 4000 का भी लेवल पे जाने की क्षमता रख सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में जो रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है बाय द प्रभुदास लीलाधर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखें 2 दिसंबर को ही दोस्तों ये टॉप क्लास ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो रेटिंग है वो रिवाइज कर दिया गया है। तो जी हाँ, लॉन्ग टर्म में गैस इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। तो अगर आपको कोई हाई ग्रोथ में निवेश करना है जो मिड कैप से हो, बहुत ही स्टेबल बिजनेस मॉडल हो, आप इसको आराम से ट्रैक कर सकते हैं। तो पता है कि मार्केट में अभी के टाइम में अच्छी खासी इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो हिस्टोरिकल लेवल पे बहुत ही लो देखने को मिलता है और लिक्विडिटी मार्केट में काफ़ी हाई देखने को मिलती है। तो गैस अभी के टाइम में को पता है कि ओमिक्रॉन वायरस की वजह से मार्केट में काफ़ी फियर है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि आने वाले जनवरी या फिर फरवरी में एक अच्छा खासा पीक बन सकता है। भगवान न करे ऐसा हो। अगर ऐसा होता है तो इस चैलेंजेस में भी गैस RBI को ये सोचना पड़ेगा कि अचानक से लिक्विडिटी अगर छीनी जाती है तो ये मार्केट के लिए अच्छी बात तो नहीं है। बट दोस्तों इससे अगर देखें तो लिक्विडिटी अगर कंटिन्यू होती है तो इन्फ्लेशन को लेकर भी
भी बहुत बड़ा खतरा ट्रिगर कर सकता है। इसी उतार चढ़ाव में, इसी हाना में मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी है और मार्केट में दो तरह का पक्ष हमें देखने को मिलता है, जो बहुत लोग लिक्विडिटी के फेवर में है और बहुत लोग इनके अगेंस्ट में भी हैं। तो देखना बनता है कि मार्केट में आने वाले कल में क्या होगा। बट दोस्तों हमारा जो हमेशा से फोकस होता है कि अच्छे स्टॉक को सही भाव पे लेना है और कंटिन्यू करना है। तो जी हाँ, अगर आप देखें प्रभुदास लीलाधर का, उनकी जो कमेंट्री है वो साफ है कि आवास फाइनेंशियल इज द ओनली निश डोमिनेंट प्लेयर इन सेल्फ एम्प्लॉयड अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस विच हैज़ बिन ओवरलुक्ड नॉट ओनली बाई बैंक्स बट ऑल्सो बाई एनबीएफसी। तो जी हाँ दोस्तों, अपने आप में ही एक बहुत ही शानदार एनबीएफसी है जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, जिनकी सैलरी काफ़ी लो होती है और उनको ईजिली फाइनेंस मिल जाता है इन सब कंपनी के माध्यम से। तो उसमें गैस ये एक बिजनेस लीडर है और इट मेंटेन्स प्राइसिंग पावर बैक्ड बाय रिस्क एडजस्टेड यील्ड्स एंड कॉस्ट इफेक्टिव फंडिंग। तो जी हाँ, इनका दोस्तों बहुत ज़्यादा जो रैशनल है इन्होंने पब्लिश किया है। तो मैं बोलूँगा कि वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, जहाँ पे इन्होंने बहुत बताया है कि आवास फाइनेंस का बिजनेस मॉडल क्या है और इनके पास प्राइसिंग पावर क्या देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि इसके लॉन्ग टर्म में ये भाव बहुत ही शानदार है और जहाँ पे आप इसमें घुसने का प्लान आराम से कर सकते हैं। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अगर आप देखेंगे जो मार्केट कैप है 20,000 करोड़ के आसपास है। तो जी हाँ, मिड कैप में अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर कल के कल पैसे नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आप इसमें होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे तो गैस आने वाले कल में एक लार्ज कैप कंपनी जरूर टर्न होगी और आपके पैसे मल्टीपल टाइम्स बढ़ेंगे भी। अगर आप देखें 3,000 का स्टॉक अभी के टाइम में 2500 के नीचे हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक अगर आप पी देखें तो 60 के आसपास है, विच इज़ क्वाइट हाई। बिकॉज अगर आप एचडीएफसी से कंपेयर करें तो आपको बहुत ही महंगा लगेगा, बट दोस्तों इसमें काफ़ी ग्रोथ भी विजिबल दिखाई पड़ती है। इनके अगर आरओसी देखें तो 10% के आसपास है, जो कि एनबीएफसी और बैंक में थोड़े कम देखने को मिलते हैं। कंपनी का अगर आप निकाले आरओई तो 13% के आसपास है, विच इज़ क्वाइट हाई। लेकिन इनके फेस वैल्यू कितने हैं? 10। तो आने वाले कल में गैस क्या पता कंपनी स्प्लिट देके आपको रिवॉर्ड दे दे। अगर आप देखें जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टॉक में, कोई ही मार्केट के अगर आप स्टॉक होल्डर हैं तो उसमें देखना बनता है कि आपके शेयर में, आपके बिजनेस में जिसको आप होल्ड करते हैं उसके अंदर कितना पेनिट्रेशन है, कितना पोटेंशियल है। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली इनके सेल्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 18 से अगर आप देखें किस में 500 करोड़ का सेल 211 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। प्रॉफिट अगर आप देखें तो जी हाँ, एनपीए के इशू के बावजूद भी गैस इनके जो प्रॉफिट है उसमें अच्छी खासी हमें उछाल देखने को मिल रही है। और 93 करोड़ से अगर आप देखें प्रॉफिट हमें ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास देखने को मिल चुका है, जो अपने आप में ही क्वाइट हाई देखने को मिल जाती है। कंपनी के पास कितना रिजर्व है? तो अगर आप देखें कंपनी के पास ऑलमोस्ट 2500 करोड़ के आसपास रिजर्व है। अपने मार्केट कैप से अगर आप कंपेयर करें तो काफ़ी हाई हमें रिजर्व देखने को मिल जाती हैं। और बोरोइंग्स के बारे में डिस्कस करें तो 7,000 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स हैं, जो कि बैंक एनबीएफसी में हमेशा हमें बोरोइंग्स का इशू देखने को ज़रूर मिल जाता है। पिछले कुछ समय से मैंने आपको एक आर्टिकल शेयर किया था, बताया था कि इनके बहुत एक पुराने प्रोमोटर होल्डिंग हैं। ऑफकोर्स उन्होंने अपने स्टेक को बेचा था। वैसा नहीं कि इनका जो कोर प्रोमोटर हैं उन्होंने अपने स्टेक को बेचा था, लेकिन इनके एक निवेशित प्रोमोटर ने, उनको पैसे की में भी आवश्यकता होगी तो उन्होंने अपने स्टेक को बेचा था। और इसके अगेंस्ट में गैस एफआईएस ने और डीआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया था। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास है और डीआईएस की होल्डिंग की बात की जाए 10% के आसपास निकल के आता है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए तो गैस 10% के आसपास है। मतलब एफआईएस, डीआईएस और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है। और एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए और डीएस की होल्डिंग की बात की जाए तो दोनों को मिलाएगा इस 49% के आसपास स्टेक हम देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही हाई है और मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल जाता है। मैंने बता दिया कि आज के दिन अचानक से जो गिरावट हुई है इसका मुझे जो कंक्लूजन दिखाई पड़ता है कि एमपीसी मीट का जो आउटकम आने वाला है और एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में अगर जो रेट को अनचेंज किया जाएगा तो वो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन कुछ चेंजेस अगर आते हैं तो हो सकता है इसके आने वाले कल में और ही वीकनेस आ जाए। अगर आप आरएसआई इंडेक्स देखें तो आज के दिन में हमें अचानक से गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से जो आरएसआई इंडेक्स है 30 के आसपास जा चुका है। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म ये बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है और आप चाहें तो सीएमपी में आराम से बाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में कैसे आपको 200 से 250 पॉइंट का जो उछाल है मुझे लगता है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में दे सकता है। अगर आप अभी लेते हैं ये सोच के कि मुझे इधर पे पोजिशनल ट्रेड करना है तो मुझे लगता है कि जो आज का लो है 2405 आपको 2390 के आसपास एसएल लेके फर्दर आप चाहें तो 200 पॉइंट के आसपास टारगेट ले सकते हैं, जो अपने आप में 7 से 8% के आसपास है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है चाहे तो इस हाई ग्रोथ स्टॉक में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। ऑलरेडी आपके पास है, डू नॉट पैनिक बिकॉज टारगेट यहाँ पे फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही हाई है, बहुत ही क्वालिटी वाली कंपनी है। तो वैसे आपको कंपनी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चाहते हैं कि बहुत ही सेफ खेलना तो मुझे लगता है गैस कि लॉन्ग टर्म में आप एचडीएफसी के साथ जा सकते हैं, बट इसमें थोड़ी सी रिटर्न कम बनती है, बट इसमें आने वाले कल में मुझे पोटेंशियल काफ़ी हाई दिखाई पड़ जाती है। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।